नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल का एक दिन जो है ये वीडियो जारी नहीं हो पाया। मैं सोच रहा था कि इसका कारण बताऊं या न बताऊं। कारण न बताने का भी एक कारण है और बताने का भी एक कारण है। ये सावन का महीना है। वैसे तो प्रभु का नाम हृदय में रखने की जरूरत है और उनके आदेशों का पालन करने की जरूरत है। मैं इसी में विश्वास करता हूं और मैं समझता हूं कि हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं वो इसी भावना का आदर करेंगे कि ईश्वर का नाम, अल्लाह या खुदा का नाम, वाहे गुरु का नाम, गॉड का नाम हृदय में रखें और उनके आदेशों का पालन करें कि उनका आदेश यही है कि हमारा ये बेचारा मुल्क जो है, भारतवर्ष जो है, किस तरह से महफूज हो, किस तरह से सुरक्षित हो। हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं वो कैसे महफूज हो। लेकिन इस विषय में एक बात और जोड़ना चाहते हैं कि उनका आदेश पूरी मानवता के लिए है, सिर्फ भारत के ही भारतीय भाई बहनों के लिए नहीं है। लेकिन एक बात सभी को समझ लेनी चाहिए कि भारत यदि मजबूत होगा तो पूरी जो मानवता है, कम से कम इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी की हम बात करना है, तो जो ये ग्रह है पृथ्वी, पूरी मानवता के लिए वरदान साबित होगा। भारत कभी भी किसी भी देश की एक इंच भूमि पर कोई बुरी नज़र रखता नहीं है। भारत कभी भी किसी पर भी अत्याचार करने में जरा भी यकीन रखता नहीं है। यह विश्व के लोग भी मानते हैं। इसलिए यदि विश्व मानवता का कल्याण होना है तो सिर्फ भारत को ही मजबूत होना पड़ेगा, वरना तो और देशों की हालत आप देख लीजिए। सिर्फ शोषण, अत्याचार, आतंकवाद, नरसंहार, ये और मानवाधिकार का चस्पा लिए हुए अमेरिका जैसे देश किस तरह से मानवाधिकार का हनन करते हैं, ये दुनिया ने देखा होगा। वियतनाम से लेकर के ईरान से लेकर अफगानिस्तान से लेकर के इराक से लेकर सोमालिया से लेकर के, ये जो मानवाधिकार का बहुत बड़ा अपने को पुरोधा करते हैं, दुनिया ने देखा होगा। तो कहने का सारांश ये है कि विश्व मानवता की यदि इज्जत करनी है, उसकी खिदमत करनी है, तो भारत को ही जो है मजबूत होना पड़ेगा। इसलिए भारतीय अवाम ताकत दल का ये मानना है कि अभी ये भारत
अपने देश के अंदर दुश्मनों से ही जूझ रहा है। और भारतीय जनता दल यह करने में जरा भी गुरेज नहीं रखता है कि वो दुश्मन भारत के अंदर भारत का ही खाते हैं और भारत से ही दुश्मनी करते हैं। ये सबसे बड़े दुख की बात है और विडंबना भी है। और उनमें राजनीतिक दलों का जो की भूमिका सबसे अग्रणी है भारत से दुश्मनी का। शायद उनको मालूम है या नहीं मालूम तो जरूर होगा, लेकिन उस सत्ता हथियाने के हवस में इतने अंधे हैं, शायद इस पर वो गौर न करते। तो बात चली थी कि ये हमने जो है कल का वीडियो हम क्यों नहीं जारी कर पाए। तो उस संबंध में है था कि प्रभु ईश्वर का, अल्लाह या खुदा का, गॉड का या वाहिगुरु का हमेशा ध्यान मन में होना चाहिए, लेकिन उनका कभी भी इजहार नहीं होना चाहिए। उनका कभी भी इजहार मत करिए। ये उन्हीं का आदेश है कि हम भारतीय भाई बहनों में कैसे सद्भाव आए, कैसे भाईचारा आए और एक दूसरे की हम इज्जत करें। और मान लीजिए किसी ने टिप्पणी कर भी दी तो उसको बड़े प्यार से समझाने की जरूरत है। उसका गर्दन काटने की आवश्यकता नहीं है, उसके गर्दन की कीमत लगाने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ यदि किसी ने टिप्पणी कर भी दी तो उसको समर्थन तो हरगिज नहीं मिलना चाहिए। इन बातों में भारतीय जनता दल का और मेरा भी अटल और अटूट विश्वास है। तो संदर्भ चल रहा था कि हम कल वीडियो जारी क्यों नहीं कर पाए। तो उस समय मैंने बताया कि ईश्वर या खुदा का नाम हर वक्त हृदय में होना चाहिए। इस पर अभी और विस्तार से बताएंगे। तो विचार आया कि ये सावन के महीने में प्रभु का नाम लेना ज़्यादा इष्टकर होता है। इसी ख्याल से, इसी विचार से अखंड मानस पाठ, यानी जो प्रभु राम के अनन्य भक्त गोस्वामी तुलसीदास ने जो रामचरित मानस है उसका अखंड पाठ, उसके सभी कांडों का पाठ, वो लगभग 24 घंटे से ऊपर लगता है। यदि अखंड से मतलब कि वो टूटना नहीं चाहिए, बीच में कोई भी इंटरप्शन जो है वो उसकी अनुमति नहीं है, तो टूटना नहीं चाहिए, तो वो अखंड पाठ कहलाता है। अक्सर जो लोकप्रिय अवधारणा में यह है कि इसी यानी गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस को ही काफी लोग रामायण कहते हैं। तो उनके मानने में कोई बहुत हर्ज नहीं है, लेकिन थोड़ी सी वास्तविकता भी जानी जरूरी है कि रामायण के रचयिता हमारे वो महर्षि वाल्मीकि जी हैं और गोस्वामी तुलसीदास जो है वो रामचरितमानस के हैं। जो पाठ होता है वो रामचरितमानस का होता है, लेकिन एक लोकप्रिय मान्यता है कि उस रामचरितमानस को भी रामायण कहते हैं। और दोनों में कोई फर्क नहीं है। फर्क है भी तो रामायण और रामचरितमानस में यही है कि दोनों पुस्तकों को आप पढ़ेंगे तो दोनों पुस्तकों के जब भी आप अध्ययन करेंगे तो रामायण जो माने वाल्मीकि जी की जो रामायण है, जब उनका अध्ययन करेंगे तो आपको थोड़ा ये यकीन करने में दिक्कत आ सकती है कि ये जो प्रभु राम थे वो विष्णु जी के अवतार थे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास की जब रामचरितमानस आप पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल पूरा आपको यकीन हो जाएगा कि प्रभु राम यानी भगवान विष्णु के ही अवतार थे। और सबसे बड़ी विशेषता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया, यानी मर्यादा की पराकाष्ठा है, मर्यादा के वो आदर्श हैं।
ये श्रेय सिर्फ जो है वो गोस्वामी तुलसीदास जी को ही जाता है। हर वक्त प्रभु राम की मर्यादा का सबसे अधिक उन्होंने ख्याल किया है, ये मेरा मानना है। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोग इससे सहमत भी होंगे। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि किस कदर भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु राम के आदर्शों के प्रति वो कितने सचेत थे, उसकी एक मिसाल हम पेश करना चाहेंगे। माता जानकी या माता सीता के सौंदर्य का प्रकरण आता है। अब सवाल ये उठता है कि यदि उनके सौंदर्य का वर्णन किया जाए, किसी भी अंग का वर्णन किया जाए, मर्यादा के सर्वथा खिलाफ है। इस बात से काफी लोग सहमत होंगे। किसी भी अंग का वर्णन किया जाए या मुखड़े का ही वर्णन किया जाए तो मर्यादा की सर्वथा खिलाफ है। ये चुनौती गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने उपस्थित हो गई कि आखिर माता जानकी या माता सीता के सौंदर्य का वर्णन भी करना है और मर्यादा की रक्षा भी करनी है। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास प्रभु राम या माता जानकी या माता सीता की मर्यादा की रक्षा करने में कितने सचेत हैं, कितने सजग हैं, उसका एक नमूना जरा देखिए। उन्होंने माता जानकी के सौंदर्य के वर्णन के लिए जो प्रयास किया उसको जरा गौर से आप लोगों को देखना होगा। अमूमन जो महिलाएं हैं उनकी सुंदरता का वर्णन जो है चांद से किया जाता है कि भाई इसका मुखड़ा चांद की तरह है। गोस्वामी तुलसीदास ने इसी को चातुर्य से अपने कवित्व के चातुर्य से किस तरह इस्तेमाल किया है, जरा देखिए। उनका ये कहना था कि भाई चांद से तुलना, उन्होंने बताया कि अरे ये चांद जिससे सब लोग तुलना करते हैं, वो भला चांद हमारे माता जानकी के सौंदर्य का सामना कैसे कर सकता है। उन्होंने चांद पर ही सवाल कर दिया, यानी जिससे सभी लोग तुलना करते हैं उसी चांद पर ही जो है माता जानकी के सौंदर्य के सामने उसी पर सवाल कर दिया कि भाई वो कैसे भला माता जानकी के सौंदर्य का सामना कर सकता है। यही चातुर्य जो है और यही सजगता, यानी भक्त गोस्वामी तुलसीदास, महान कवि तुलसीदास की जो है अनूठी दक्षता है। तो क्या कहते हैं, वो दुआ में है कि जन्म सिंधु पुण्य बंधु विष दिन मलिन सकलंक। जन्म सिंधु पुण्य बंधु विष दिन मलिन सकलंक, से मुख समता पाओ किम चंद बाबुरो रंग। उन्होंने ये कहा, उनके कहने का तात्पर्य था, करे चंद्रमा जिसका जन्म समुद्र में हुआ हो और जिसका भाई जहर हो, इसलिए कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो चंद्रमा भी निकला था और जहर भी निकला था, जिसको कि प्रभु भोले शंकर पी करके जो है नीलकंठ हो गए और जगदीश हो गए। तो जिसका जन्म समुद्र में हुआ हो, जिसका भाई जहर हो और जो दिन में मलिन दिखता है, उसकी आभा या चमक ही चली जाती है। सकलंक और कलंक के साथ है, ये चार अवगुण हो गए। जिसका जन्म जो है समुद्र में हो, जिसका भाई जहर हो, दिन में वो जो मलिन दिखता हो और जो कलंक के साथ हो, अरे वो भला बेचारा ये चांद जो है हमारे माता जानकी के सौंदर्य का सामना कैसे कर सकता है। ये चातुर्य है, ये दक्षता है हमारे महान भक्त
और प्रभु राम जी के अनंत भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी। तो कहने का तात्पर्य वो हर वक्त प्रभु राम माता जानकी की मर्यादा की रक्षा करने में हर वक्त वो सजग रहा करते थे। हम तो कुछ नहीं उनके आगे, उनके शब्दों को हम आप लोगों के आगे वो बता रहे हैं। तो बात वहीं से चली थी कि सावन के महीने में यानी मानस पाठ कराना, प्रभु का नाम स्मरण करना माने इष्टदायक होता है, और इससे अधिक हम कुछ कह नहीं सकते। और सावन का पहला सोमवार था। मन में ख्याल आया, बच्चे हमारे घर, मेरे घर के बच्चे थोड़ा सा इसे वो कुछ वो रिलेक्टेंस माने कि कैसे होगा पापा, आप एक बैग करते हैं। मैंने कहा बेटा ये नेक काम जो है वो एक बैग ही होते हैं। सब लोग लग गए। 24 घंटे का था लेकिन 25 घंटे लग गया, क्योंकि सभी कांड का पाठ करना है तो संपन्न हो गया। तो आप सभी लोग के आशीर्वाद से यह भी जो मन में इच्छा थी कि प्रभु राम के नाम का माने वो ध्यान किया जाए सावन के महीने में, वो भी पहले सोमवार को संपन्न हो गया। लेकिन इन बातों का हमारा जो राष्ट्रीय जीवन है कोई ताल्लुक नहीं। मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रभु राम के नाम पर राजनीतिक जीवन को भुनाना ये सबसे बड़ा पाप है। प्रभु राम का यही आदेश है कि हम अपने भारतीय भाई बहनों में किस प्रकार जो है भाईचारा लाएं। यही उनका आदेश है। हम तो कुछ भी नहीं है। बाबा साहब ने इस विषय में बहुत ही बेबाक, दो टूक और अनइक्विवोकल बात कही है कि सबके अलग अलग इष्ट देव हैं, उन इष्ट देवों की आराधना भी करनी है, और अपने पाक और अपने सामाजिक जीवन और हमारा जो राजनीतिक जीवन है, यानी हमारे साथ और भी पंथ के मानने वाले हैं, उनको कैसे हम बेहतर बनाएं, इसके विषय में हमारे बाबा साहब की सीख को मैं समझता हूं पूरे भारत को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूं कि हमारे इस मुल्क भारतवर्ष में, जिसको कि लोग कहते हैं कि बहुत प्यारा मुल्क है भारतवर्ष, इसके सभी जो भारतीय भाई बहन, सभी देशवासी ये अच्छी तरह से मान लें कि जो सीख बाबा साहब ने बताई हुई है, उस सीख का अनुसरण प्रत्येक भारतीय भाई बहन को, प्रत्येक देशवासी को अवश्य करना चाहिए। वो सीख क्या है उनकी? सीख उनकी ये है, वो ये कहते हैं कि आपका कोई भी इष्ट देव हो, मान लीजिए हिंदू सनातन आस्था मानने वाले हैं, किसी के इष्ट देव जो है प्रभु भोले शंकर हैं, किसी के इष्ट देव जो है प्रभु विष्णु भगवान है, किसी के इष्ट देव जो है वो ब्रह्मदेव हैं, और किसी के इष्ट देव जो है माता दुर्गा हैं, किसी माता लक्ष्मी है, माता सरस्वती हैं, और मैंने थोड़ा सा वो माता जो है वो संतोषी और साईं बाबा इत्यादि तम हैं। तो आपके इष्ट देव हैं, आपके इष्ट देव तो हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं। कुछ लोग तो कहते हैं भाई जो प्राकृतिक जो चीजें हैं, पर्वत है, नदियां हैं और वन है, जो प्राकृतिक हस्तियां हैं, इन्हीं में हम अल्लाह खुदा या ईश्वर के दर्शन करते हैं। वो भी सही है।
कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमको तो कहीं जाना नहीं है, हमारे माता पिता के जो चरण हैं इन्हीं में हमको ईश्वर का दर्शन होता है। यह अति उत्तम है। तो कहने मतलब आपके इष्ट देव कोई भी हो सकते हैं। बाबा साहब का ये कहना था, और वहाँ उन्होंने कहा था कि कुछ लोग हमको भी खुदा मानते हैं। इस बात को वो स्वीकार थे कि उनको पता चल गया था कि कुछ लोग हमको भी खुदा मानते हैं। तो आपके इष्ट देव कोई भी हो सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस इष्ट देव से आप प्रेरणा लीजिए, उस प्रेरणा को ताकत बनाइए। उस ताकत का इस्तेमाल जो असली इष्ट देव हैं, जो असली खुदा हैं, जो आपके सामने हैं, जो आपका पड़ोसी है, जो आपका देशवासी है, उसकी खिदमत में उस ताकत का इस्तेमाल करिए जो ताकत आपने जो ताकत आपने अपने इष्ट देव से प्रेरणा के रूप में प्राप्त की है। मैं इसको वो फिर से कह रहा हूं, आपके इष्ट देव माने ईश्वर, खुदा या गॉड या वाहिगुरु या कोई भी हो सकते हैं। तो उस ईश्वर से प्रेरणा लीजिए, उस प्रेरणा को अपनी ताकत बनाइए, और उस ताकत का इस्तेमाल बाबा साहब के शब्दों में जो असली ईश्वर है आपके सामने, जो आपका पड़ोसी है, जो देशवासी हैं, जो हमारे हमारे भारतीय भाई बहन हैं, उनकी खिदमत में लगाइए उस ताकत का इस्तेमाल। ये नायाब चीज़, ये अद्वितीय चीज़ सीख जो है वो बाबा साहब की है। मैं समझता हूँ कि इस विषय में इससे बढ़ करके विचार जो है शायद अब तक नहीं प्राप्त हुआ होगा। तो बाबा साहब के विचारों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझने और उसका अनुसरण करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि बाबा साहब के इस तरह के तमाम उनके विचार हैं, और मैं फिर कहूँगा कि बाबा साहब के इस तरह के विचारों को जो बाबा साहब के नाम पर राजनीति चलाते हैं, शायद उनको भी पता है कि नहीं है, या वो भी इन विचारों का महत्व देने को तैयार हैं कि नहीं है। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में जो ईश्वरीय आस्थाएं हैं, उसमें घालमेल से बहुत समस्याएं पैदा होती हैं। ये हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक बहुत बड़े थे नेता, लेकिन उनसे एक गलती होती थी कि वो उनका ये मानना था कि लोगों में देशभक्ति जगानी है तो कुछ जो है धार्मिक भावनाएं वो लानी पड़ेंगी। इस विषय पर उनकी आलोचना हुई, खास करके गणेश चतुर्थी जो उनका जन्म जो है उसी परिवेश में हुआ था, महाराष्ट्र में जो भारतीय भाई बहन हैं यानी गणेश भगवान को काफी महत्व देते हैं, और गणेश चतुर्थी एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो है गणेश चतुर्थी का इस्तेमाल जो है देशभक्ति को जगाने में करते थे। अब हो सकता है कि उनके अनुसार सही हो या जो भी हो, लेकिन इस बात पर उनकी आलोचना होती थी। और मैं भी मानता हूँ कि धार्मिक चीज़ों का सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में बिल्कुल परहेज होना चाहिए। उनमें सिर्फ जो है अपने आवाम के प्रति भक्ति और अपने देश के प्रति भक्ति जगाने की आवश्यकता है। और इस विषय में हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, ये सब अनुकरणीय हैं। इन्होंने कभी भी पांथिक या धार्मिक चीज़ों को
अपने अब जो उनकी राष्ट्रीय भावना थी, जो देशभक्ति की भावना थी, या जो उनको जो सामाजिक जीवन था, राजनीतिक जीवन, कभी भी उसको आने नहीं दिया। और यही एक आदर्श के साथ अब व्यवहारिक इसका उपाय है। तो अब अवश्य कहा जाएगा बीजेपी वही अपराध कर रही है हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे राजनीतिक जीवन में। पंथ को पूरा घालमेल करके रखी हुई है और उसका सोचना है किसी आधार पर उसको वोट मिलेगा, वो कोई भी अपराध करती रहे। और इसीलिए शायद वो हमारे सुभाष चंद्र बोस को, हमारे भगत सिंह को, हमारे चंद्रशेखर आजाद को, हमारे अशफाकुल्लाह को, हमारे खुदीराम बोस को, हमारे सुब्रमण्यम भारती को कभी भी आगे नहीं आने देती है। वो इसी में उलझा कर रखती है बीजेपी कि या तो गोलवलकर, या तो हेंगड़ेवार, या तो मोहन भागवत, या अधिक से अधिक गोडसे और सावरकर। इसी में उलझा करके मानसिक रूप से सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह, खुदीराम बोस, सुब्रमण्यम भारती, इनको जो है पीछे ही रखती है। इसीलिए क्योंकि इन लोगों ने जो अपना देशभक्ति का जीवन जिया और अपना सब कुछ भारत माता की बल वेदी पर प्राण सहित सब कुछ जिन्होंने न्यौछावर किया, बलिदान दिया, कुर्बानी दी, उन्होंने कभी भी पांथिक बातों का, धार्मिक बातों का अपने देशभक्ति के जज्बे में, अपने सामाजिक और राजनीतिक और मुल्क परिस्थिति के माने गतिविधि में या जज्बे में कभी भी घालमेल होने नहीं दिया। इसीलिए बीजेपी इनको कभी भी आगे नहीं करते। नाम जरूर बनाएगी, आगे नहीं करेगी। तो इसीलिए शुरू में मैंने जो आज की वीडियो के शुरू में मैंने पहले कह दिया था कि भाई रामचरितमानस का पाठ किया गया, अखंड किया गया, उनका नाम लिया गया 24 घंटे अखंड पाठ के रूप में। लेकिन इसका इस्तेमाल अपने जो हमारा जो राष्ट्रीय जीवन है, जो हमारा देशभक्ति का जो जीवन है, जो हमारी सोच और गतिविधि है, मैंने बिल्कुल इसका इस्तेमाल बिल्कुल उसको दूर रखना। देशभक्ति का जज्बा बिल्कुल अलग है, इससे जुदा है। और यदि कोई संबंध रखना भी है तो बस इनकी प्रेरणा है कि आप मुल्क की खिदमत करिए। देखिए, जितने भी महान संत हैं, चाहे कबीरदास हो, चाहे सूफी संत हों, चाहे नानक जी हों, चाहे रामकृष्ण परमहंस हों, उनका अंततो गत्वा इन्होंने कहा भाई इंसान की खिदमत करिए। जब इंसान की खिदमत करिए तो फिर ये मत देखिए कि वो किस पंथ को मानने वाला है। इसी चीज की आवश्यकता है। कोई भी पंथ हो, कोई भी इष्ट देव हो, जो है वो यही कहते हैं कि हमारा नाम जो है बस हृदय में रखो, लेकिन इज्जत और खिदमत इंसान की करो। तो इसलिए आज ऐसे विचारों की परम आवश्यकता है कि देश, अपना राष्ट्र भारतवर्ष और अपनी भारतीय आवाम को सर्वोच्च स्थान देने की आवश्यकता है। और यहीं पर हमारा पूरा जो राजनीतिक पार्टियां हैं बहुत बड़ी भूल कर रही हैं, बहुत बड़ी भूल कर रही हैं। उनका जितनी भी ये परिचर्चाएं होती हैं और जितने भी पत्रकार, अब देखेंगे कि जीएनपीसी के जितने चाटुकार पत्रकार हैं, उनका जो गिरोह है, अब इन शब्दों पर हमको आना पड़ता है, जो कि उनके ऐसे करतूत हैं। जीएनपीसी के पत्रकारों का ऐसा करतूत है, खासकर वो रवीश कुमार है। अब आप सोचेंगे कि इन्होंने इन प्रोग्राम का नाम लेकर के अभी किनका नाम तो होता, भाई जहाँ प्रोग्राम का वर्णन होता है तो राक्षसों का भी वर्णन होता है ना, लोग सुनते कि नहीं सुनते।
तो आजकल के यही राक्षस हैं। तो जिसमें रवीश कुमार है और एनडीटीवी को जितने भी पत्रकार हैं, रवीश कुमार, श्रीनिवास जैन और कौन अखिलेश शर्मा और निधि राजदान, निधि कुलपति, संकेत उपाध्याय, ये सब के सब इस देश का अभिशाप है सर। और उसी प्रकार जो न्यूज़ 24 का वो संदीप चौधरी, मानक गुप्त और जो उसकी मालकिन है न्यूज़ 24 की, क्या उसका नाम है, अनुराधा प्रसाद, और भी कई हैं, अभिसार शर्मा है, पुण्य प्रसून वाजपेयी है, विनोद दुआ तो खैर मर ही गया, और ये आशुतोष है, शेखर गुप्त, बरखा दत्त, राणा अयूब, आरफा खानम, अजीत अंजुम, राहुल कंवल, उर्मिलेश, और कोई ओम थानवी करके था, पक्का चमचा जीएनपीसी का, उसको जीएनपीसी वालों ने, जीएनपीसी की सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने वो किसी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया। यानी जो पक्का चमचागिरी करता रहा जीएनपीसी का, उसको जो है जीएनपीसी वालों ने क्या बना दिया, किसी विश्वविद्यालय का वो उप कुलपति बना दिया, वाइस चांसलर बना दिया। तो ये तो होता है कि जो जीएनपीसी की चाटुकारिता करे और देश के साथ दुश्मनी करे, तो उसको वो ये इनाम देते रहते हैं। तो ओम थानवी है, और इसके साथ जो है मुकेश कुमार, और फिर आलोक जोशी, अशोक वानखेड़े, शरद प्रधान, सतीश के सिंह, एनके सिंह, विनोद शर्मा, और कभी कभी वो प्रभु चावला भी आता है। तो इस तरह इन समूह के करीब 40-42 के आसपास पत्रकारों का, जीएनपीसी के चाटुकार पत्रकारों का एक गिरोह है, जो कभी भी न तो जनता की बात करता है, न तो कभी देश की बात करता है, सिर्फ इस तिकड़म की ही बात करता है कि कैसे इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप, हर रूप में अभिशाप, देश को लूटने वाली, देश की संस्थाओं को बंधक बनाने वाली। बंधक क्यों? कि या तो उसकी लूट में सहायक हों, और लूट हो गई हो तो कैसे उसके पाप को ढक करके इस जीएनपीसी की झूठी महिमा मंडन किया जाए। तो इस तरह से जो है यही मंडली हमेशा ये जो अभिशाप है, अपने मुल्क की सबसे बड़ी अभिशाप जीएनपीसी, और अभिशाप किस मामले में है? इस देश को लूटना, बेतहाशा लूटना, और सारी संस्थाओं को बंधक बनाना, देश को तोड़ के तार कर देना, और हमारे गरीब और आम भारतीय भाई बहनों को नारकी जीवन देना, और इसके साथ देश के साथ गद्दारी और दुश्मनी, कई रूपों में जो अभिशाप है। तो उस अभिशाप जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडार चौकड़ी कांग्रेस, या जिसका आप लोग भ्रम, भूल या गलती से कांग्रेस कर रहे हैं, तो सत्ता में कैसे वापस है, कैसे वो मैंने किन तरीकों से है, बस इसी की साजिश ये मंडली करती रहती है, जो मैंने अभी नाम बताया है। ये कितनी बड़ी देश की दुश्मन है, कितनी अभिशाप है, ये हमारे देश के लोग जाने। लेकिन सभी को जाने ये जो देश विरोधी ये कुनबा है पत्रकारों का, मोदी जी के सरकार के तत्वाधान में ये सब पल रहे हैं, मोदी जी के सरकार के संरक्षण में पल रहे हैं, ये सभी को जाने। और कौन मोदी जी? जो राष्ट्रवाद का मुखौटा पाने हैं। तो इस जीएनपीसी वालों ने, गांधी नेहरू परिवार, चांडार चौकड़ी कांग्रेस वालों ने, इसके बाद उनके जो छोटे भैया है,
छोटे भाई आए बीजेपी जो है, यह उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके जो है हमारे वो आदर्श जो कि इस समाज को, इस देश को बहुत कुछ जिन्होंने दिया है और जिनका बार बार स्मरण करने से इस देश का कल्याण हो सकता है, उनको हमेशा एक पृष्ठभूमि में रखने वही साजिश कर रहे हैं जो जेएनपीसी ने किया था। ये कभी भी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्लाह, खुदीराम बोस, सुब्रमण्यम भारती इत्यादि को सामने ला करके इस देश को वो ताकत देना चाहते हैं जिन ताकत के बल पर हमारे इन क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त और अमर शहीदों ने जो है विदेशी ताकत वो अंग्रेजी सरकार की को चुनौती दी थी और उनकी चूलें हिला दी थी, जिस देशभक्ति के जज्बे के आधार पर और जिनके कुर्बानी शहादत के कारण हमको आपको इस मुल्क को आज़ादी मिली, उन्हीं को जो है पृष्ठभूमि में रखने की बीजेपी की वही साजिश चल रही है जो जेएनपीसी ने की थी। मेरी तो बात जो है होती रहती है। इस तथ्य जो भारतीय जनता दल अभी बता रहा है, इसका कबूलनामा जनता भी कर रही है कि ये बीजेपी वाले जो है कांग्रेस की ही तरह जो है प्रोफेशनल लोग हैं। हमने जब कहा कि प्रोफेशनल नहीं भाई, वो इस देश के दुश्मन हैं, तो तभी कबूल किया कि भाई देश के दुश्मन है तो देश की जनता चुनती क्यों है। बात तो सही है। यही तो विडंबना है कि देश की जनता, हमारे भारतीय भाई बहन देश के दुश्मन और अपने दुश्मनों को चुन रहे हैं। बहुत बड़ी विडंबना है। और सारी संस्थाओं की देख रेख में, चुनाव आयोग की देख रेख में, सुप्रीम कोर्ट की देख रेख में, यकीन है समाज को विखंडित करना ये कितना बड़ा राष्ट्रीय अपराध है। कोई भी बताए, सुप्रीम कोर्ट बताए और जो चुनाव आयोग बताए, समाज को विखंडित करना, वो भी जातिवाद के आधार पर, संप्रदायवाद के आधार पर, प्रांतवाद के आधार पर। इसी बात को तो उठा रहा है भारतीय जनता दल जो है, इसी बात को उठा रहा है। बीजेपी राष्ट्रवाद का नाम लेती है और कहती है सिर्फ हिंदू एकता की जरूरत है, और वो भारतीय एकता की विरोधी है। तो फिर देश का दुश्मन कोई और होगा। ये जेएनपीसी जिसने देश को बांटा, 25 से 30 लाख लोगों की हत्याएं हुई, 3 करोड़ से ऊपर लोगों के घर उजड़े, कितने दंगे हुए इसके जीवन काल में, और संस्थाओं को तो वो चौपट करके रखा, और सबसे अधिक सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। और हमारे 6000, ये बात कभी भी नहीं भूलेगी और उन्हें भूलनी चाहिए, हमारे 6000 सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का सरेआम कत्ल, वो चीज़ तो बिल्कुल भूलने वाली नहीं चीज़ है। इसी दिल्ली में जब हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का सरेआम, यह सोच करके भी मैंने अपना माथा नीचे नहीं होता, बहुत ही ग्लानि होती है मन में। जब कत्लेआम हो रहा था तो यहीं पर सुप्रीम कोर्ट थी, यहीं पे वो राष्ट्रपति महोदय थे, यहीं पर हाई कोर्ट थी। किसी ने संज्ञान लिया? नहीं लिया ना। हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के शरीर पर टायर बांध करके उनको जलाया गया। ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ थी, जो कि आज बात पर जो है सुमो मोटो कॉग्निजेंस, स्वतः संज्ञान जो है लेती रहती है। ये पाखंड जो है इस मुल्क को बर्दाश्त नहीं, सारी बात। लेकिन ये सब जेएनपीसी की करतूत है। लेकिन इस बात का वर्णन किया जाए तो अपने मुल्क के साथ बहुत नाइंसाफी है। इस बात का वर्णन बस यहीं तक सीमित रखा जाए तो अपने मुल्क के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। फिर उसी जेएनपीसी को हमारे भारतीय भाई बहनों के उसी तबके से उनको वोट मिलता रहा
जिनका इस जेएनपीसी ने सरेआम कत्ल था करवाया। और देश कैसे भूल सकता है इस बात को। भारतीय जनता ताकत बार बार याद दिलाएगा कि जिस साल हमारे 6000 सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का सरेआम कत्ल हुआ इसी आजाद भारत में, उसी साल जो है इस देश के लोगों ने इस जेएनपीसी को या राजीव गांधी को, जो गद्दार राजीव गांधी था, आजाद भारत के इतिहास में सबसे अधिक एमपी के साथ जो है उसकी सरकार बनवाई। यह बात सोच करके सिर्फ शर्म से ये सर नहीं झुकता है, बल्कि मन में कितनी ग्लानि होती है। लेकिन फिर ये ग्लानि जो है कितने लोगों में होती है। ये ग्लानि जो है हमारे पंजाब में रहने वाले भारतीय भाई बहनों को पंजाब में रहने वाले भारतीय भाई बहनों को क्यों नहीं होती है। ये ग्लानि होनी चाहिए, वो जज्बा होने चाहिए। जो जज्बा हमारे भगत सिंह ने जगाया था, जो जज्बा हमारे उधम सिंह जी ने जगाया था, उन जज्बों की आज सख्त आवश्यकता है। और कहना नहीं होगा कि भगत सिंह को इसी जेएनपीसी कांग्रेसियों ने आतंकवादी लिखवाया। उधम सिंह को जब उन्होंने जलियांवाला बाग का बदला लिया जाकर के, वो इंग्लैंड में जाकर के, और कितनी तकलीफों के साथ, कितने कठिनाइयों के साथ, जब उस जनरल डायर को मारा, तो यही गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और यही गद्दार नेहरू जो है उधम हमारे अमर शहीद क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त उधम सिंह को इन समूहों ने कायर कहा था। तो इन समूहों का पूरा इतिहास है देश के साथ गद्दारी करने का, जो है मोहनदास करमचंद गांधी हो चाहे गद्दार जवाहरलाल नेहरू हो। तो ये सारे ज्वलंत मुद्दे हैं और हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को इन मुद्दों को, इन जज्बों को महत्व देने की आवश्यकता है। बताइए, आज मैं समझता हूँ पहली बार भारतीय जनता दल अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, इनकी असलियत को, बीजेपी का राष्ट्रवाद कितना खतरनाक है इस देश के लिए, तो वो जो है जब बता रहा है, जेएनपीसी कितनी खतरनाक इस मुल्क के लिए जो बता रहा है, तो बस विरोध कर रहे हैं। और इन प्रकार जो है कुतर्क दे करके, खैर ये कुतर्क क्या देंगे, इनके पास कौन सा तर्क है कि कौन सा इनके पास तर्क है कि भारतीय जनता दल की जो भारतीयता आधारित एकता या भाईचारा का ये सामना कर पाएंगे। तो हाँ, साजिश जरूर कर रहे हैं कि ये भारतीय एकता की मुहिम या अभियान किसी तरह से रुक जाए, नष्ट हो जाए। भारतीय जनता दल अपने भारतीय भाई बहनों को इस तरह से तैयार कर रहा है, वो जज्बा भर रहा है कि हम रहें न रहें, मैं नश्वर हूं, लेकिन जो जज्बा भारतीयता का, भारतीय आधारित एकता का है, वो हमेशा अमर रहेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज भारतीय जनता दल पूरे देश में भारतीयता आधारित जो है एकता का, भाईचारा का, इखलाक मोहब्बत का जो है वो लाना चाहता है। और हमारे तमिलनाडु से जो भारतीय भाई बहन हैं, जो हमारे केरल से जो भारतीय भाई बहन हैं, जो हमारे कर्नाटक से जो भारतीय भाई बहन हैं, जो हमारे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से जो है भारतीय भाई बहन हैं, हमारे गुजरात के भारतीय भाई बहन हैं, हमारे महाराष्ट्र के जो भारतीय भाई बहन हैं, जो हमारे उड़ीसा के भारतीय भाई बहन हैं, सबसे एक ही आवाज़ गूंज रही है। उतने पैमाने पर अभी नहीं आया, लेकिन आवाज़ गूंजना शुरू कर दी है। इस देश में भारतीय एकता आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। तो बात देशभक्ति की हो रही थी, और जितनी बुराइयां हैं
हमारे सभी देशवासियों को समझना बहुत जरूरी है। तो इसका भी प्रकरण आया था कि चीन के साथ जो व्यापार है वो बहुत ही खतरनाक रूप में व्यापारिक घाटे के रूप में है। अब ये हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन इसे बीजेपी की सरकार से, जो कि अपने को राष्ट्रवादी कहती है, अपने दुश्मन चीन के साथ व्यापारिक घाटा वाला व्यापार क्यों कर रही है। कोई बता रहा था कि शायद वो 160 बिलियन डॉलर तो का तो आयात होता है चीन से, दुश्मन चीन से, और चीन को महज 30,000 करोड़ का हम जो है वो निर्यात कर पाते हैं। तो आयात के मुकाबले निर्यात जो है मुश्किल से वो 10% भी नहीं, 5% भी नहीं है। इस खतरनाक स्तर का जो है व्यापारिक घाटे के साथ जो है ये व्यापार हो रहा है अपने दुश्मन चीन के साथ। और कौन कर रहा है? हमारे राष्ट्रवादी बीजेपी वाले कर रहे हैं, राष्ट्रवादी मोदी जी कर रहे हैं इस तरह का व्यापार। लेकिन यदि मोदी जी को ही यदि उनके मत्थे इसका इल्जाम बढ़ा जाए तब भी नाइंसाफ़ी है। हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं, खासकर हमारे व्यापारिक भारतीय भाई बहन हैं, क्या उनको जरा भी ख्याल नहीं है कि चीन के सामान को इस तरह से जो बेच रहे हैं चंद पैसों के लिए, यह हमारे मुल्क के साथ गद्दारी नहीं है। हमारे उन्हीं व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों को आह्वान है, मुल्क के प्रति वफादारी दिखाइए, चंद पैसों के लिए भारत के साथ गद्दारी मत करिए। और जो है चीन के सामानों का पूर्ण जो है वो बहिष्कार होना चाहिए। और वो बहिष्कार जो है हमारे व्यापारिक वर्ग जो लगा हुआ है चीन के सामान मंगाने नहीं, चीन का सामान मंगा करके उसमें भारतीय कंपनियों की मुहर लगती है। ये देखिए अपराध। तो पता भी नहीं चलेगा कि वो सामान चीन का है या भारत में ही बना है। और चीन ने भी कह दिया कि भाई कि हमारा माल बिकने से मतलब है। चाहे आप चीन की मुहर को रहने दीजिए या उसके ब्रांड को रहने दीजिए या अपना ब्रांड उस पर वो चिपका दीजिए। चीन ने क्या रखा है कि भाई हमारा माल बिकने से मतलब है भाई। अब बताइए, दुश्मन क्या यही बात जो है चीन में लागू होती कि चीन का जो दुश्मन होता, उस दुश्मन का व्यापार बढ़ाने के लिए चीन के लोग उसमें शामिल होते? करके देख लीजिए, हरगिज नहीं होते। तो ये हमारी बहुत बड़ी आंतरिक कमजोरियां हैं। बात जो है वो भ्रष्टाचार की हो रही थी ना, कि तो भ्रष्टाचार तो हमारे देश का जो वाइटल्स है, जो मर्म है, उसको खा रहा है। हमारे जो भारतीय भाई बहनों को वो तंग कर रहा है। और इस विषय में मैंने सुना था कि कोई पता नहीं बीजेपी का था या AIMIM जो असदुद्दीन की पार्टी का था, कि भ्रष्टाचार के जरिए यदि गरीब के पेट में 2 रोटी जाती है तो यूट्यूब वाले सर को क्यों और क्या तकलीफ होती है। ये उनकी सोच को हम दाद देते हैं और बहुत दाद देते हैं कि भ्रष्टाचार के जरिए गरीब के पेट में रोटी जाती है। ये भ्रष्टाचार ही तो है जो गरीबों की रोटी छीन रहा है। इतनी मोटी सी बात समझ में नहीं आती है। भ्रष्टाचार के जरिए ये संपत्ति जो है कुछ ही लोगों की मुट्ठी में आकर के इकट्ठा हो गया है और हमारी शेष अवाम जो है
बंदरों की तरह, मरकट की तरह वो नाचने को मजबूर है। तो ऐसे लोग जो है कुतर्क मत दिया करें। वैसे भी यह है कि जितने भी अपराधी होते हैं, जितने भी अपराध करने वाले होते हैं, वो इसी तरह का कुतर्क देते हैं। तो उनके कुतर्कों से भी सावधान हो जाए। तो बात यह है कि चीनी सामान का बहिष्कार कैसे होगा, जब हमारे ही देश के लोग चंद पैसों के फायदे के लिए, चंद पैसे के लिए दुश्मन चीन के व्यापार को दुश्मन चीन के व्यापार को इसी देश में बढ़ाएंगे और भारत के खिलाफ यानी जबरदस्त और खतरनाक असर का व्यापारिक घाटा के लिए जो है वो जिम्मेदार होंगे। ये कुछ इसमें मैंने पावर थोड़ा कम हो रहा है, तो मैं यहीं पर इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं और इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इन आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।